कन्नौज के रोहन तिवारी जो हैं, ठीक है, और कुछ बड़े बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के जो बने हुए बैठे हैं, ठीक है, उनकी बदौलत मान लीजिए जो नवाब सिंह आज इस मोड़ पर पहुँचे हैं। बाकी और भी किसी लोगों के नाम की आवश्यकता आपको पड़ेगी तो मैं समय आने पे बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगी कि किन किन लोगों ने ये कार्य करवाया। मैं बैठी हुई थी, मैं बात कर रही थी, पुलिस अचानक आ जाती है, लेकिन फिर भी पुलिस से लड़की बताती है, जो चीज़ें लड़की बताती है वो चीज़ पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन उस पर ज़बरदस्ती उसके मेरे से लड़की से मिलने नहीं दे रहे हैं, जैसे कि मैंने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। कन्नौज रेप मामले में नाबालिग बच्चे की बुआ का ये बयान तो आपको याद ही होगा। जिस नाबालिग बच्चे के साथ बलात्कार हुआ था उसकी बुआ मीडिया के सामने खुलकर आरोपी का बचाव कर रही थी। घटना के समय वहीं मौजूद थी। वो कह रही थी कि नवाब सिंह को फंसाया गया है। कह रही थी नवाब सिंह यादव को फंसाने की योजना 4 महीने पहले से चल रही थी। ये भी कहा था कि इस साजिश में कई लोग शामिल हैं, बहुत जल्द इसका खुलासा भी हो जाएगा। अब दोस्तों इस मामले में खुलासा करने का दावा करने वाली जो बच्ची की बुआ थी उसी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। जी हाँ, इस पूरे मामले की कर्ता धर्ता, पूरे मामले की मुख्य साजिशकर्ता बच्ची की बुआ ही निकली है। जी हाँ, यानी कि बच्ची की बुआ ने ही अपनी भतीजी को फंसाया था और उसके साथ दुष्कर्म करवाया था। दोस्तों रेप के मामले में जेल गए सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव का एक वीडियो वायरल होने के बाद ये पूरा मामला सामने आया था। 12 अगस्त को अपने ही कॉलेज में नाबालिग से रेप में नवाब सिंह पकड़ा गया था। वायरल वीडियो में वो पीड़िता की बुआ के साथ में भी दिखाई दे रहा था। ये वीडियो काफी वायरल हुई थी और ये बिस्तर पर बुरी हालत में लेटा हुआ नजर आ रहा था। बगल में कुर्सी पर बच्ची की बुआ बैठी हुई थी और ये वीडियो वायरल होने के बाद से ही तमाम तरीके के सवाल उठने लग गए थे। लेकिन अब इस पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। 12 अगस्त को नवाब सिंह यादव को पुलिस ने नसरापुर के डिग्री कॉलेज के कमरे से आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था दोस्तों। लेकिन नवाब सिंह पर किशोरी ने रेप का आरोप लगाया था और ये जो बच्ची थी ये इसी औरत की भतीजी थी जो कि नवाब सिंह के साथ में बैठी हुई दिखाई दे रही थी। वहीं इस पूरे मामले में बच्ची को नवाब सिंह यादव के पास ले जाने में उसकी बुआ ही शामिल थी। ये बात भी अब खुलकर सामने आ चुकी है। मामले में बच्ची के बयान और उसके माता पिता के आरोपों के आधार पर ही बुआ को सह आरोपित बनाया गया है। वारदात के दूसरे दिन ही मामले में साजिश का आरोप लगाकर बुआ गायब हो गई थी। पुलिस बुआ की तलाश कर रही थी। फिर दिल्ली से लेकर कई जिलों में पुलिस की टीम उसके लिए छानबीन करती है। तमाम तरीके की कार्रवाइयाँ की जाती हैं, इश्तिहार दिए जाते हैं, लेकिन बुआ का कहीं पता नहीं चलता। इधर पुलिस को बुआ के तिरवा क्षेत्र में होने का इनपुट मिलता है और फिर पुलिस ने जाल बिछाया और बुआ को तिरवा क्षेत्र से बीती शाम गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसको आखिरकार 7 दिन की तलाश के बाद पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बुआ से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे जेल तो भेज दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये दुष्कर्म के प्रकरण में खुलकर सामने आई है उसमें यही पता चला है कि मुख्य साजिशकर्ता यही बुआ थी। यानी परिवार की ही सदस्य ने अपनी ही भाई की बेटी के साथ में इस तरीके की हरकत की। यह भी मीडिया रिपोर्ट्स के बाद सामने आया है कि झूठे बयान और भोलेपन का ढोंग फ्लॉप हो चुका है और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो बुआ थी इसका कहीं ना कहीं नवाब सिंह के साथ में काफी लंबे समय से अफेयर चल रहा था और यही नवाब के पास में अपनी बेटी को लेकर के गई थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस से पूछताछ में बुआ ने पूरी साजिश का खुलासा किया। उसने ये भी बताया कि पिछले 6-7 साल से नवाब सिंह यादव से उसका शारीरिक संबंध था। जब बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा था तो ये बुआ बाहर खड़ी होकर पहरेदारी कर रही थी और बाद में जब बुआ बैठकर नवाब से बात कर रही थी तब पुलिस ने अचानक दावा बोल दिया। दोस्तों बुआ ने बताया है कि सपा के जो पूर्व नेता हैं नवाब सिंह यादव, उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके बचाव में भाई नीलू यादव सक्रिय हो गया था। साथ ही बुआ ने यह भी कबूला कि रेप कांड को साजिश बताने वाला बयान नीलू यादव ने ही उसे दिलवाने के लिए कहा था। ये बोलने के लिए बड़ी रकम का लालच भी दिया गया था, इसीलिए बयान देकर वो अंडरग्राउंड हो गई थी। लेकिन जब वो दिल्ली से तिरवा लौटी तो पुलिस के हत्थे चढ़ गई। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है जरा सुनिए। ये अभियुक्ता ने पूछताछ में बताया है कि ये नवाब सिंह यादव को पिछले 5-6 सालों से जानती थी। इनके फिजिकल रिलेशंस भी रहे। 11 अगस्त को नवाब सिंह यादव ने इनको फ़ोन करके बुलाया था। तब इसने बताया था कि ये लखनऊ में है और इनके साथ इनके भतीजी।
तभी इनको बुलाया गया। ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के कॉलेज पहुंचे थे, जहां पे ये दुष्कर्म की घटना हुई। घटना के बाद लड़की ने पीछे से पुलिस को फोन कर दिया था। वहीं पुलिस नवाब सिंह यादव और पीड़ित लड़की का डीएनए टेस्ट करवा चुकी है। रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। इस पूरे मामले में बुआ की गिरफ्तारी ने नया रुख ले लिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर अपडेट के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।